एसपी साहब के पास आए कि जल्द से जल्द तो कार्रवाई हो और उनके खिलाफ कठिन से कठिन कानूनी कार्रवाई करें और हमें सुरक्षा दी जाए। वो अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो भी बयान देगा उसको जान से मार देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवीर है। जी, सभी को जय भीम। यहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि बारी गांव के अंदर श्रवण कुमार मेघवाल, जिसको दबाव के कारण सुसाइड करना पड़ा, ये मामला है। इसके लिए हम लोगों ने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन भी दिया है और उसके ज्ञापन के अंदर हम लोगों ने मांग रखी है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये जो मामला हुआ है, श्रवण कुमार ने जो सुसाइड किया है वो जो दबंग लोग थे उन लोगों के दबाव में आकर किया है। और मेरे सागे चाचा का लड़का था, मेरा भाई, जो कि 8 तारीख को कोई विक्रम नाम का लड़का था जो कि घर के पास में किसी के घर में घुस गया था। तो उसको सूचना मिली, उसको कैसे पता चला और वो वहाँ पर उसने उसको पकड़ लिया और उसका मोबाइल छीन लिया और उसका मोबाइल फोड़ दिया। सुबह हमको पता चला तो उसके घर वाले आए और उसके घर वाले वहाँ पर घर पर आकर हमने उसको मतलब उससे माफ़ी मांगी कि हमने लड़के ने जो कर दिया वो तो कर दिया है और बात को समझाइश करके दबाव मतलब बातचीत को दबाना चाहा। फिर उसका जो लड़का था उसके पिताजी ने मान ली कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके जो घर परिवार के जो लोग हैं 5-7 लोग थे, ज़्यादा थे, और वो गाड़ी में लट्ठे और सरिये डालकर आए घर पर और उसे घर से उठाने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी दी। फिर वो वहाँ से भागा। रात भर गाड़ियाँ बाहर के घर के बाहर के से घूमी हैं, गाड़ियाँ घूमी हैं। फिर रात को भी गाड़ी पीछे लगाई है। फिर वो घर से सुबह भागा है कि मैं इनकी वजह से मर रहा हूँ। फिर वो 9 तारीख को घर से निकला है। 9 तारीख को सुबह घर से निकला, फ़ोन पर धमकियाँ मिली हैं और उसने बताया कि मैं इनकी वजह से मर रहा हूँ, ये मेरे को जान से मार देंगे। ये लगातार उसको धमकियाँ मिल रही थी। फिर उसने लोहारों के आसपास से जहर खाकर सुसाइड कर लिया 10 तारीख को, और सुसाइड में उनका 4-5 लोगों का नाम है और अभी भी धमकियाँ मिल रही है लगातार। आज किसके पास आए हो? आज एसपी साहब के पास। एसपी साहब के पास आए कि जल्द से जल्द तो कार्रवाई हो और उनके खिलाफ कठिन से कठिन कानूनी कार्रवाई करें और हमें सुरक्षा दी जाए। वो अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो भी बयान देगा उसको जान से मार देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवीर है। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं कलेक्ट्रेट झुंझुनू के सामने और जहां पे आप देख रहे होंगे बहुत से संख्या में बारी गांव से लोग आए हैं और वो ज्ञापन देने के लिए यहाँ एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आइए उनसे जानते हैं ये ज्ञापन देने का जो कारण है वो क्या है और इतनी संख्या में यहाँ जो ये गाँव के लोग आए हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सोमवीर है। आप ज्ञापन देने के लिए? हाँ जी। किस चीज़ का? ये मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया, किसी ने धमकी दी है तो उसके चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया। लगातार धमकी मिली है, फ़ोन पर धमकी मिली है, घर पर आए हैं मारने के लिए। क्या नाम है आपका भाई का? मेरा वो जो भाई खत्म हुआ उसका श्रवण नाम है। अच्छा, तो धमकी किस चीज़ की मिली? क्या धमकी ये मिली कि उसने कोई वो अपने पड़ोस में घर था, उसमें कोई ये विक्रम नाम का लड़का था जो जाट था, वो घुस गया था और उसको उसने देख लिया और उसको पकड़ लिया और उसका मोबाइल फोड़ दिया। ये बात हो गई। फिर उसने सुबह हमने मीटिंग बुलाई, उसके अंदर हमने माफ़ी मांगी सारे, मतलब उसका खुद का पिताजी भी आया, उसने गलती मान ली कि मेरे लड़के की भी गलती है और आपके लड़के, वहाँ पर बात को समझाइश कर दिया था। फिर वहाँ पर ये और अन्य लोग आए, उनके परिवार के जो कई थे, ये एक तो ये मोहर सिंह था, बलवीर था और ये नवीन था और ये 4-5 और भी अन्य थे जो वहाँ पर लठ और सरिया डालकर, 2 तो स्कॉर्पियो थी, 2-3 कंपर गाड़ी थी, उनमें डाल कर ले गए, उसको उठाने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है। और ये जो जाति सूचक हैं ये गालियाँ दी हैं कि यहाँ से घर से बाहर नहीं निकलने देंगे और नई पिकअप लेके चढ़ाव की तरफ निकलने देंगे। फिर उसको धमकी दी वहाँ से। तो जो मीटिंग के गाँव के लोग थे उन्होंने उसको भगा दिया कि तू यहाँ से एक बार दाएँ बाएँ हो जा। फिर उसके पीछे गाड़ी का पीछा किया है। 8 तारीख की बात, 8 तारीख को रात को मतलब चारों तरफ गाड़ियाँ घूमी हैं घर में एकदम कि इसको उठाएंगे घर से, आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। फिर वो 9 तारीख को सुबह वापस उसको गाड़ी से मतलब पीछा किया है, मारने की कोशिश की है। फिर वो वहाँ से भागा है और ये मिला था मेरे को रास्ते में, बोला कि ये मेरे को मारेंगे, इससे ये जो इन्होंने जो धमकी दे रहे हैं इनको आप सल्टाओ ना मैं मरूंगा। और उनकी वजह से वहाँ से निकला है। फ़ोन पर धमकियाँ मिली है लेकिन घर पर बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिली हैं। और फिर उसने सल्पास की जो गोली खाई है उससे अपना सुसाइड नोट कर लिया, जिसमें उनका नाम भी है। और अभी भी लगातार धमकी दे रहे हैं कि हमारा कुछ भी नहीं काट सकते, अगर आप कुछ भी बयान वगैरह जो भी दोगे तो जान से अपना हाथ धो लेना। अभी भी धमकी क्यों दे रहे हैं, क्या है कारण? ये बोल रहे हैं कि हम इसके लड़के को, उसने जो विक्रम है उसको वो बोल रहे हैं कि घर से उठा के लेके आए, मुँह में पूर दिया है। स्प्लेंडर बाइक थी, 3-4 जने और थे, उसको घर से उठा के लेके, उनका जो घर है विक्रम का वो घर से 2-3 किलोमीटर दूर है, 1.5-2 किलोमीटर है, वहाँ से उठा के लेके आए। वो ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे लड़के को उठा के लेके आए, जबकि वो बातचीत करते करते वहाँ तक पहुँचा है।
ये आरोप लगा रहे थे कि किडनैप का 365 का मुकदमा दर्ज करा के इसको जेल में डालेंगे। अच्छा, आपका भाई जो इस दुनिया से जा चुका है उसके लिए यह आरोप है कि इसने विक्रम को हाँ, उसने उसको किडनैप करके घर से उठा के और बारी गांव तक लेके आया। उसने ये आरोप भी लगा दिया और बोलो कि जान से मौत से मारेंगे, ये आरोप लगा रहे थे। और उसका जो विक्रम का पिताजी था उसने गलती मान ली कि मेरे लड़के की गलती है, मेरा लड़का खुद यहाँ से घर से चल के वहाँ तक पहुँचा है, इसको किसी ने भी नहीं उठाया। बात ये थी, यानी उसके चारों तरफ से उन्होंने दबाव दे डाला। अब कहाँ है वो जो धमकी दे रहे थे? वो लोग धमकी दे रहे हैं उनका पता नहीं है, लेकिन कल भी पहाड़ी की तरफ गए हैं तो भी 2-4 अन्य लोगों ने धमकी दी है और बोले कि विधायक है चंदेलिया जिनका नाम ले उनके पास मतलब उसके हिसाब से कूद रहे हैं कि कुछ भी नहीं होने देंगे, कहीं भी चले जाओ। आप चमार डेट की गाड़ी दे रहे हैं कि आपका कोई पचोड़ नहीं, घर से भी नहीं निकलने देंगे और आपको मार डालेंगे। और जो लोग हैं वो कौन कौन है? एक तो ये विक्रम है, खुद है, इसके मतलब जो वहाँ पर घुसा है, इसके कारण जो शुरुआत हुई है, उसने खुद भी आरोप लगाया है 2-3 अन्य लोगों पर कि ये भी थे जो वहाँ पर नहीं थे मौजूदगी में। वो खुद था और एक साथ में उसके छावसरी का लड़का था, जो उसने खुद ने कबूल किया। रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि मैं था और मेरे पास एक छावसरी का लड़का था, मैंने मोबाइल छीना है। उसने सारी बात बता दी थी, लेकिन जो 2-3 और भी थे मौसी के लड़के, उन पर भी आरोप लगा दिया उसने सीधा सो मीटिंग के अंदर कि ये भी वहाँ पर मौजूद थे। ये सारे आपके गाँव से हैं क्या? सारे आपके, हाँ, हमारे गाँव से हैं सब, हाँ, साथ हैं। और अब ये मेरे चाचा है जी, क्या करना चाहते हो आप? मैं साहब क्या करना चाहूँ, छोड़ो तो मेरे को नहीं तो पहले कुछ बातें भी बताई होंगी आपको घर वालों ना, ने? मेरे को कुछ भी नहीं बताई। तो आप अब क्या चाह रहे हो? अभी ऐसा है उनकी बहुत जल्द तो गिरफ्तारी हुआ है और माना कड़ी सुरक्षा के अंदर रखे जा, मान सुरक्षा मिला है। हमारा घरान भी खतरा है, रात ने भी गाड़ी घूमी, गाड़ी गलौज कर रही, कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है। और चिड़ावा थाने से मान को उम्मीद गुना की कार्रवाई करेंगे। यह है तो वह कह रहे हैं कि प्रशासन हमारे हाथ में इकट्ठे तक चल जाओ, हमारे हाथ में भी इकट्ठे को लाने जेल में जानो, जेल साणो हमारा रात दिन को काम है, ये बात कह रहे हैं। जी, आप क्या करना चाहते हो? यदि 72 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं हुआ तो भीम आर्मी पूरे झुंझुनू जिले के अंदर धरना प्रदर्शन करेगी। और अब हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और साथ रहेंगे। ऐसे ही दलितों पे अत्याचार होते हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय भीम, जय भारत। तो किस तरह से ये एक दलित परिवार अपनी गुहार लगा रहा है, प्रशासन के सामने यहाँ ज्ञापन देने के लिए आया है। इनका परिवार, इनका एक घर से एक बेटा इनका चला गया है और अब भी इनका परिवार सुरक्षित नहीं है। और किस तरह से पूरे गांव के लोग यहाँ आकर प्रशासन के सामने यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें सुरक्षा दो। और जिस तरह की हमारे साथ ये एक हादसा घटा है, उनके लड़के को जान से धमकी की वजह से उसने सल्फास की गोलियां खाकर सुसाइड किया है। तो ये एक चेतने की ज़रूरत है पुलिस प्रशासन को। और समाज में जिस तरह से इस तरह की धमकियां होती हैं लोगों के द्वारा, तो उन पे बहुत सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मैं कैमरामैन राजीव के साथ अंसार मुस्तैद, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।